हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एग्जामिज़ोन पे। तो एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ 21 अप्रैल 2020 के इंपॉर्टेंट इवेंट्स के साथ। आप वीडियो का एक्सप्लेनेशन ध्यान से सुने, क्योंकि हर वीडियो के लास्ट में मैं 2 क्वेश्चन वीडियो के एक्सप्लेनेशन से पुटअप करता हूँ। अगर आप नहीं सुनेंगे तो उनका जवाब नहीं दे पाएंगे। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, बिजनेस ऑप्टिमिज्म इंडेक्स किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो ये जारी किया जाता है आपका डन एंड ब्रैड स्ट्रीट। ये आपकी अमेरिका स्थित एक कंपनी है जो ऑल ओवर वर्ल्ड में कॉमर्शियल डाटा प्रोवाइड करती है। सिर्फ आप इतना याद रखिए, इसका हेडक्वार्टर न्यू जर्सी में है। मैं बता दूं, बिजनेस ऑप्टिमिज्म इंडेक्स इसने जारी किया है। इस इंडेक्स का पर्पज़ है कि वर्तमान समय में या किसी भी समय में बिजनेस करने की लगन लोगों में कितनी है, या फिर बिजनेस पर वर्ल्ड इकोनॉमी का क्या इफेक्ट हो रहा है, इसकी जांच करना। तो इनका कहना है कि इस समय बिजनेस ऑप्टिज्म इंडेक्स अपने लोवेस्ट मार्क पे है। इन्होंने कहा है कि लास्ट ईयर से 37% डिक्रीज़ हुआ है बिजनेस ऑप्टिमिज्म इंडेक्स। इनका कहना है 2009, ये जो फाइनेंशियल क्राइसिस आया था आपको 2009 में, उससे भी नीचे चला गया है इनका बिजनेस इंडेक्स का स्कोर। मैं बता दूं, इन्होंने कहा है जो अप्रैल और जून का क्वार्टर होने वाला है, अप्रैल से लेकर जून तक का, उसमें आपके बिजनेस ऑप्टिमिज्म इंडेक्स का स्कोर 49.4% रहेगा, यानी 50% से भी नीचे। तो आपके जितने भी बिजनेसेस हैं ऑल ओवर वर्ल्ड में, उनमें से 50% बिजनेस तो ठप पड़े हुए हैं। ये ऐसा 2009 के रिसेशन के बाद पहली बार हुआ है। आप सभी को पता है 2008 और 9 में आर्थिक मंदी आई थी। तो आपको याद रखना है बिजनेस ऑप्टिमिज्म इंडेक्स, ये आपके डन एंड ब्रैड स्ट्रीट द्वारा जारी किया गया है, जिसका हेडक्वार्टर न्यू जर्सी में है, अमेरिका में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको बताना है किस एजेंसी ने इंटरस्टेलर स्पेस में लिथियम खोजा है? तो रिसेंटली आईआईए, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स ने इंटरस्टेलर स्पेस में, लेकिन यानी कि हमारे सौरमंडल के बाहर, लिथियम की खोज की है। इसका कहना है कि तारों में लिथियम पाया जाएगा या लिथियम के प्रमाण मिले हैं। जो हमारे सौरमंडल के बाहर जितने भी स्टार्स हैं उनमें लिथियम के प्रमाण मिले हैं आपके इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स। मैं बता दूं, इंडिया को लिथियम की ज़रूरत इस समय बहुत है, क्योंकि इंडिया जो है इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल की तरफ मूव कर रहा है। वर्तमान में हम लोग पेट्रोल और डीजल व्हीकल यूज़ कर रहे हैं। फेम स्कीम इंडियन गवर्नमेंट ने लॉन्च की है ताकि इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल प्रमोट किया सकें। उसमें रिचार्जेबल बैटरी का यूज़ होगा, जिसके लिए हमें लिथियम चाहिए। लिथियम इस समय वर्ल्ड में मैक्सिमम रिजर्व लिथियम के चिली में पाए जाते हैं। चिली साउथ अमेरिका का एक कंट्री है। हालांकि वर्ल्ड में मैक्सिमम एक्सपोर्ट कौन करता है लिथियम का? तो वो ऑस्ट्रेलिया करता है। रिजर्व आपके चिली में पाए जाते हैं मैक्सिमम, और एक्सपोर्ट आपका ऑस्ट्रेलिया करता है। तो आप याद रखिएगा, ये आपका आईआईए, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स, जो बेंगलुरु में स्थित है, रिसेंटली इंटरस्टेलर स्पेस में इसने लिथियम के प्रमाण पाए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखते हैं। आपको बताना है वार्ड बोट ये किसने डेवलप किया है कोविड-19 पेशेंट को फूड एंड मेडिसिन की सर्विस प्रोवाइड करने के लिए? तो आईआईटी रोपर, जो पंजाब में है, उसने वार्ड बोट नामक एक रोबोटिक इंस्ट्रूमेंट लॉन्च किया है, जो मेडिकल वार्ड्स में या आइसोलेशन वार्ड्स में कोविड-19 पेशेंट्स को फूड एंड मेडिसिन की सप्लाई करेगा। इस वार्ड बोट की कैपेसिटी 4 to 5 kg की है, यानी कि 4 to 5 kg की कैरिंग कैपेसिटी ये रखता है। इतनी वेट का मटेरियल ये आराम से कैरी कर सकता है। तो आईआईटी रोपड़ ने वार्ड बोट नामक एक रोबोटिक आर्म का निर्माण किया है कोविड-19 पेशेंट्स को फूड एंड मेडिसिन सप्लाई करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसने टीम मास्क फोर्स का गठन किया है कोविड-19 के विषय में लोगों को अवेयर करने के लिए? तो रिसेंटली बीसीसीआई, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, ने टीम मास्क फोर्स का गठन किया है। इसमें आपके विराट कोहली भी हैं, रोहित शर्मा भी हैं, सौरव गांगुली भी हैं, कई सारे प्लेयर्स हैं जो लोगों को अवेयर करेंगे कि मास्क की क्या इंपॉर्टेंस है कोविड-19 के दौरान। तो आप याद रखिएगा, बीसीसीआई ने टीम मास्क फोर्स का गठन किया है। बात करते हैं बीसीसीआई की, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, ये फुल फॉर्म हो गया आपका। हेडक्वार्टर है बीसीसीआई का वानखेड़े स्टेडियम, मुंबई में। वर्तमान में 39th प्रेसिडेंट हैं इसके, कौन? सौरव गांगुली जी, आप याद रखिएगा। सेक्रेटरी हैं इसके जय शाह जी, जो अमित शाह के पुत्र हैं। तो आप इतना याद रखेंगे। और तमिलनाडु की जो आपके बीसीसीआई है, इसकी स्थापना 1928 में तमिलनाडु सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत हुई थी। आपको याद है 1928 में एक और घटना हुई थी, लाला लाजपत राय की हत्या हो गई थी। पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया था। जब आपका साइमन कमीशन भारत आया था 1928 में, तो लाला लाजपत राय उसके विरोध में प्रदर्शन कर रहे थे। उसी दौरान पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया था, और उससे जो डैमेज हुआ था उनको, उससे इनकी मृत्यु हो गई थी। तो आप याद रखिएगा, साइमन कमीशन भी आपका 1928 में आया था, लाला लाजपत राय जी की मृत्यु भी हो गई थी, और बीसीसीआई का गठन भी तमिलनाडु रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत इसका हुआ था। वर्तमान में ये एक सोसाइटी के तौर पर पंजीकृत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑस्कर विनिंग एनिमेटर
जेन डेच का निधन हो गया। आपको बताना है किस कंट्री से बिलोंग करते थे। तो आपके जेन डेच ये अमेरिका के रहने वाले थे। सभी लोगों ने टॉम एंड जेरी देखा होगा, इसका निर्माण इन्होंने ही किया है। ऑस्कर विनिंग एक्टर थे। 1960 में इनको ऑस्कर मिला था। ऑस्कर विनिंग एनिमेटर थे अमेरिका के। तो आप देखिएगा रिसेंटली इनका निधन हो गया, जेन डायक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको बताना है किसने हाई प्रोटीन बिस्किट डेवलप किए हैं कोविड-19 पेशेंट के लिए। तो CFTRI, सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये CSIR की एक शाखा है। उसने जो है कोविड-19 पेशेंट के लिए हाई प्रोटीन युक्त बिस्किट्स का निर्माण किया है। नॉर्मल बिस्किट में आपका जहाँ प्रोटीन 8 से 9% पाया जाता है, वहीं इन बिस्किट्स में प्रोटीन की मात्रा 14% होगी। आपको पता है प्रोटीन एनर्जी बढ़ाने में और हमारे बॉडी पार्ट्स के रिपेयरिंग में यूज़ होता है। आपको ये सब पता ही होगा क्योंकि बेसिक नॉलेज है। मैं बता दूं आपको, कोविड-19 पेशेंट्स के लिए ये बिस्किट इन्होंने एम्स न्यू दिल्ली में पहली बार प्रैक्टिकल के तौर पे उपलब्ध करवाए हैं। तो CFTRI जो CSIR की शाखा है, उसने कोविड-19 पेशेंट्स के लिए हाई प्रोटीन युक्त बिस्किट्स का निर्माण किया है। बात करते हैं CSIR की, काउंसिल फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। हेडक्वार्टर इसका नई दिल्ली में है। 1942 में इसकी स्थापना हुई थी, जब आपके क्विट इंडिया मूवमेंट यानी भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी। गोलिया टैंक चौक मैदान मुंबई से महात्मा गांधी जी ने करो या मरो के नारे के साथ भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की थी 1942 में। उसी दौरान 1942 में आपके CSIR की भी स्थापना की थी। तो मैं बता दूं आपको, CSIR की स्थापना हुई थी, महात्मा गांधी जी ने नहीं की थी। और ये इंडिया का लार्जेस्ट R&D ऑर्गेनाइजेशन है, आप याद रखिएगा। इसके प्रेसिडेंट हमेशा प्राइम मिनिस्टर होते हैं और डायरेक्टर जनरल कौन है, शेखर सी मांडे। आप इतना याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखते हैं, किस स्टेट गवर्नमेंट ने माइग्रेटेड लेबर्स जो पिछले 45 दिनों में कोविड-19 के कारण लौट के आए हैं, ये 5 लाख माइग्रेटेड लेबर्स हैं, इनको जॉब प्रोवाइड करने के लिए एक कमेटी का गठन किया है। तो रिसेंटली यूपी स्टेट गवर्नमेंट ने इन 5 लाख माइग्रेटेड लेबर्स को जॉब प्रोवाइड करने के लिए एक कमेटी का गठन किया है। तो आप सिर्फ इतना याद रखेंगे, क्योंकि ये स्टेट स्पेसिफिक न्यूज़ है, इसलिए आपको उस कमेटी के अध्यक्ष का नाम याद रखने की जरूरत नहीं है। तो यूपी स्टेट गवर्नमेंट ने 5 लाख माइग्रेटेड लेबर्स को जॉब प्रोवाइड करने के लिए, एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करने के लिए रिसेंटली एक कमेटी का गठन किया है। आप इतना याद रखेंगे। बता दूं यूपी के इस समय CM कौन है, योगी आदित्यनाथ जी, बहुत फेमस हैं। और गवर्नर कौन है, आनंदीबेन पटेल। इंडिया की फर्स्ट फीमेल चीफ मिनिस्टर यूपी में ही बनी थी, सुचेता कृपलानी जी। इंडिया की फर्स्ट फीमेल गवर्नर वो भी यूपी में ही बनी थी, सरोजनी नायडू जी। यूपी का एकमात्र नेशनल पार्क दुधवा नेशनल पार्क बहुत फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको बताना है इसेंशियल फूड किट्स प्रोवाइड करने के लिए फ्रंट लाइन वर्कर्स को किस स्टेट गवर्नमेंट ने एक स्कीम लॉन्च कर दी है। तो रिसेंटली तमिलनाडु स्टेट गवर्नमेंट ने फ्रंट लाइन वर्कर्स, जो आपके डॉक्टर्स हैं, सैनिटरी वर्कर्स हैं, सफाई वाले हैं, ये सारे जितने भी फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, उनको फूड किट प्रोवाइड करने के लिए स्कीम लॉन्च कर दी है। फूड किट में क्या होगा, उनकी ज़रूरत का खाना होगा जो अपने साथ वो रख सकते हैं। तो रिसेंटली तमिलनाडु गवर्नमेंट ने फूड किट प्रोवाइड करने के लिए स्कीम लॉन्च कर दी है। फर्स्ट फेज़ में ये 290 किट्स फूड की जो आपके सैनिटरी वर्कर्स हैं उनको प्रोवाइड करेंगे। तो फर्स्ट फेज़ में 290 किट्स सैनिटरी वर्कर्स को दी जाएंगी। तमिलनाडु के CM कौन है, EK पलनीस्वामी जी CM हैं। गवर्नर हैं आपके बनवारी लाल पुरोहित जी। तमिलनाडु में न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी बन रही है, तमिलनाडु के थेनी डिस्ट्रिक्ट में। देखिए लीगो ऑब्जर्वेटरी आपके महाराष्ट्र के हिंगोली डिस्ट्रिक्ट में बन रही है और न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी आपके तमिलनाडु के थेनी डिस्ट्रिक्ट में बन रही है। आप काफ़ी कंफ्यूज मत होइएगा। तो रिसेंटली यहाँ की स्टेट गवर्नमेंट ने इसेंशियल फूड किट्स प्रोवाइड करने के लिए स्कीम लॉन्च की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेसबुक ने थर्ड पार्टी फैक्ट चेकिंग सिस्टम लॉन्च किया है किस कंट्री में। तो रिसेंटली फेसबुक ने बांग्लादेश में थर्ड पार्टी फैक्ट चेकिंग सिस्टम लॉन्च किया है। ये जो फेक न्यूज़ होंगी उनका एनालिसिस करेगा और बताएगा कौन सी न्यूज़ फेक है या नहीं है। बता दूं बांग्लादेश की एक कंपनी है बूम फैक्ट चेक, फेसबुक ने उसके साथ पार्टनरशिप की है और सारी फेक न्यूज़ को ये पकड़ेगा ताकि जो फेक न्यूज़ हैं उनको, फेक न्यूज़ फैलाने वालों को डिस्करेज किया जा सके। फेसबुक की बात करें तो 2004 में इसकी स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका, तो कैलिफोर्निया में हेडक्वार्टर है। इसके फाउंडर और CEO चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मार्क जुगरबर्ग हैं। देखिए फाउंडर तो इसके 5 लोग थे, तो पाँचों का नाम याद रखना कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन 51% शेयर होल्डिंग मार्क जुगरबर्ग के पास है। तो आप सिर्फ मार्क जुगरबर्ग का नाम याद रखिएगा। CEO भी वही हैं। जो आप व्हाट्सएप चलाते हैं या इंस्टाग्राम चलाते हैं और जो फेसबुक मैसेंजर है, इन तीनों की पेरेंट कंपनी आपकी फेसबुक ही है। तो रिसेंटली बांग्लादेश में फैक्ट चेकिंग सिस्टम लॉन्च किया है इन्होंने बूम फैक्ट चेक कंपनी के साथ पार्टनरशिप करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मिनिस्ट्री ने एक ऑनलाइन डाटा पूल
ऑफ क्रिटिकल ह्यूमन रिसोर्सेज लॉन्च किया है कोरोना वायरस को कॉम्बैट करने के लिए। तो रिसेंटली आपके हेल्थ मिनिस्ट्री ने एक ऑनलाइन डाटा पूल ऑफ क्रिटिकल ह्यूमन रिसोर्स लॉन्च किया है। आप इसके नाम से ही समझ सकते हैं कि इसका मतलब क्या होगा। ये ऑनलाइन डाटा पूल है उन ह्यूमन रिसोर्सेज का जिनकी बहुत ज़रूरत है कोरोना वायरस को कॉम्बैट करने के लिए। और इस समय किन लोगों की बहुत ज़रूरत है कोरोना वायरस को कॉम्बैट करने के लिए? जो आपके हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं, नर्सेज हैं, हेल्थ वर्कर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, यानी हेल्थ से रिलेटेड जितने भी वर्कर्स हैं इस समय वो हमारे लिए क्रिटिकल ह्यूमन रिसोर्स हैं। उनका ऑनलाइन डाटा पूल लॉन्च किया है हमारे हेल्थ मिनिस्टर हर्षवर्धन सिंह जी ने। मैं बता दूं आपको, ये स्टेट वाइज डाटा पूल है। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में कितने अवेलेबल हैं उन सभी का डाटा पूल होगा। तो आप याद रखेंगे, रिसेंटली ऑनलाइन डाटा पूल ऑफ क्रिटिकल ह्यूमन रिसोर्सेज ये आपके हेल्थ मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नॉर्मन हंटर, रिसेंटली इनका निधन हो गया कोविड-19 के कारण। आपको बताना है ये फेमस फुटबॉल प्लेयर किस कंट्री के थे। तो ये इंग्लैंड के फेमस फुटबॉल प्लेयर थे। ये विश्व विजेता टीम के भी सहभागी रह चुके हैं। सिर्फ आप इतना याद रखिए, इंग्लैंड के फुटबॉल प्लेयर थे, कोरोना वायरस के कारण इनका निधन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखते हैं। आपको बताना है पेटीएम पेमेंट बैंक के साथ किसने पार्टनरशिप की है डेबिट क्रेडिट कार्ड प्रोवाइड करने के लिए। तो रिसेंटली मास्टर कार्ड ने पेटीएम पेमेंट बैंक के साथ पार्टनरशिप की है ताकि डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड प्रोवाइड किए जा सकें। तो जो पेटीएम पेमेंट बैंक है वो अपने सारे कस्टमर्स को वर्चुअल और फिजिकल दोनों तरह के डेबिट और क्रेडिट कार्ड प्रोवाइड करेगा। इसके लिए उसने मास्टर कार्ड के साथ साझेदारी की है। बात करते हैं मास्टर कार्ड की। 1966 में इसकी स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। वर्तमान में इसके प्रेसिडेंट और सीईओ अजय पाल सिंह बंगा हैं। हालांकि नए सीईओ का अपॉइंटमेंट हो गया है, मतलब सिलेक्ट हो गए हैं, लेकिन अपॉइंटमेंट नहीं हुआ है, इसलिए अभी आप अजय पाल सिंह बंगा ही नाम याद रखेंगे। और जो चेयरपर्सन है इसके मास्टर कार्ड के वो कौन है? रिचर्ड हैथॉर्नवेट। रिचर्ड हैथॉर्नवेट। तो जब अजय पाल सिंह बंगा इनकी जगह पे नए सीईओ सिलेक्ट हो गए हैं, अभी अपॉइंट नहीं हुए हैं, जब वो अपॉइंटमेंट हो जाएगा उनका तो अजय पाल सिंह बंगा आपके चेयरमैन बना दिए जाएंगे मास्टर कार्ड के। तो हमारे लिए गुड न्यूज़ है क्योंकि हमारा कोई इंडियन और प्रमोट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Hyundai मोटर इंडिया ने एग्रीमेंट साइन किया है 1000 वेंटिलेटर्स को बनाने के लिए। किसके साथ? एयर लिक्वाइड मेडिकल सिस्टम ALMS के साथ। आपको बताना है Hyundai मोटर किस कंट्री से बिलोंग करती है। तो रिसेंटली Hyundai मोटर इंडिया ने आपके एयर लिक्वाइड मेडिकल सिस्टम कंपनी के साथ 1000 वेंटिलेटर्स मैन्युफैक्चर करने के लिए एग्रीमेंट साइन किया है। Hyundai मोटर्स आपकी साउथ कोरिया की एक ऑटोमोबाइल कंपनी है, आप याद रखिएगा। पहले ये जो है 1000 आपके वेंटिलेटर्स बनाएंगे तमिलनाडु स्टेट गवर्नमेंट में मेडिकल सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए। और जो आपकी आर्म्स यानी एयर लिक्वाइड मेडिकल सिस्टम कंपनी है, ये कहाँ की कंपनी है? तो आप ये भी नोट कर लीजिए, ये फ्रांस की एक मेडिकल कंपनी है। तो दोनों कंपनी ने साझेदारी की है, 1000 वेंटिलेटर्स बनाएंगे तमिलनाडु स्टेट गवर्नमेंट को मेडिकल इक्विपमेंट प्रोवाइड करने के तौर पे। तो सिर्फ आप इतना याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रेम स्मिथ रिसेंटली परमानेंट डायरेक्टर बन गए हैं किस कंट्री के क्रिकेट बोर्ड के। तो ग्रेम स्मिथ साउथ अफ्रीकन क्रिकेट टीम के कैप्टन रह चुके हैं और रिसेंटली साउथ अफ्रीका के क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के ये 2 वर्ष के लिए डायरेक्टर सेलेक्ट हो गए हैं। आप इतना याद रखेंगे। मैं बता दूं, जब भी साउथ अफ्रीका का नाम आए तो आप याद रखिएगा इसकी 3 कैपिटल हैं। एक आपकी केप टाउन है, यहाँ आप कॉर्नर में देख सकते हैं, बिल्कुल नीचे की तरफ केप टाउन लिखा हुआ है, ये इसकी लेजिस्लेटिव कैपिटल है यानी वैधानिक राजधानी। दूसरी आपकी प्रिटोरिया है। प्रिटोरिया आप यहाँ देख सकते हैं, ये है आपकी प्रिटोरिया। प्रिटोरिया है आपकी एग्जीक्यूटिव कैपिटल यानी कार्यकारी कैपिटल राजधानी। और तीसरी आपकी ब्लोएम फोंटेन, ये यहाँ सेंटर में है बिल्कुल, ब्लोएम फोंटेन, ये जुडिशियल कैपिटल है आपके साउथ अफ्रीका की। तो आप याद रखेंगे। और साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट कौन है? सिरिल रामाफोसा जी। जब भी साउथ अफ्रीका का मैप आपके सामने आए तो आप याद रखिएगा, 2 ओशियन स्ट्रीम साउथ अफ्रीका के पास आके मिलती हैं टिप पे, यहाँ बॉटम पे मिलती हैं। एक इधर से आती है जिसको कहते हैं बेंगुइला, ये आपकी कोल्ड वाटर स्ट्रीम होती है, कोल्ड। और एक इधर से आती है अगुलहास जो हिंद महासागर से आती है, इंडियन ओशन से, ये हॉट वाटर स्ट्रीम होती है। तो आप इतना याद रखेंगे, ये आपकी बेंगुइला हो गई, ये हो गई अगुलहास। यहाँ पे मिलती है केप ऑफ गुड होप के पास यानी साउथ अफ्रीका के टिप पे। तो आप ये दोनों वाटर स्ट्रीम का नाम याद रखेंगे। जो बेंगुइला है ये अटलांटिक ओशन में फ्लो होती है और कोल्ड वाटर स्ट्रीम है। जो आपकी अगुलहास है ये हॉट वाटर स्ट्रीम है और हिंद महासागर में फ्लो होती है। आप दोनों ये चीज़ याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन आर्मी ने कोविड-19 हेल्पलाइन ऐप डेवलप किया है किस स्टेट यूटी के लिए। तो रिसेंटली इंडियन आर्मी ने जम्मू एंड कश्मीर के लिए कोविड-19 हेल्पलाइन मोबाइल ऐप डेवलप किया है। इसमें लोग कोविड-19 से रिलेटेड जानकारी ले सकते हैं और लोगों को अवेयर किया जा सकता है ताकि कोविड-19 का स्प्रेड रोका जा सके। मैं बता दूं, ये ऐप गूगल जो मोबाइल मैप है उसकी मदद लेगा और रियल टाइम डाटा प्रोवाइड करेगा वहाँ के लोगों को। बात करते हैं इंडियन आर्मी की।
1895 में इसकी स्थापना हुई थी। स्थापना इसकी अप्रैल में हुई थी, लेकिन आर्मी डे हम लोग कब मनाते हैं? 23 जनवरी को आर्मी डे मनाया जाता है, आप इतना याद रखिएगा। तीनों सेनाओं के कमांडर इन चीफ कौन होते हैं? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होते हैं। और वर्तमान में आर्मी चीफ कौन है? तो 28 यानी 28वें आर्मी चीफ हैं आपके मनोज मुकुंद नरवणे जी, आप इतना याद रखेंगे। जो आर्मी जनरल होता है या तीनों सेनाओं के जो अलग अलग चीफ होते हैं वो 4 स्टार रैंक के ऑफिसर होते हैं। इंडिया में सिर्फ फील्ड मार्शल आपका 5 स्टार रैंक का ऑफिसर होता है, जो अभी तक सिर्फ 2 ही फील्ड मार्शल हुए हैं। एक आपके के एम करियप्पा जी हुए हैं आज़ादी के टाइम, और दूसरे आपके सैम मानिक शाह, 2 फील्ड मार्शल हुए हैं इंडिया में। दूसरे आपके सैम मानिक शाह इंदिरा गांधी के टाइम हुए हैं। तो रिसेंटली इंडियन आर्मी ने एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है, कोविड-19 हेल्पलाइन मोबाइल ऐप, जम्मू एंड कश्मीर की स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड लीवर डे किस दिन ऑब्जर्व किया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष 19 अप्रैल को वर्ल्ड लीवर डे ऑब्जर्व किया जाता है। पर्पज़ होता है लोगों को लीवर डिजीज़ेस के विषय में अवेयर करना। तो आपको पता है हेपेटाइटिस ए बी सी सारी लीवर से रिलेटेड डिजीज़ होती हैं, बीमारी होती हैं। और लीवर हमारी बॉडी का सबसे बड़ा ऑर्गन होता है, यकृत जिसको हिंदी में कहते हैं यकृत। ये इसका पर्पज़ मोस्टली डाइजेस्टिव सपोर्ट प्रदान करना होता है बॉडी का। तो आप याद रखेंगे वर्ल्ड लीवर डे 19 अप्रैल को मनाया जाता है लीवर डिजीज़ के विषय में लोगों को अवेयर करने के लिए। जो आपका डेंगू वायरस होता है, डेंगू बीमारी होती है, वो भी लीवर को ही इफेक्ट करती है। ये प्रीवियस वीडियो का क्वेश्चन है। आरबीआई ने वेज एंड मीन्स एडवांसेस की लिमिट 60% से बढ़ा के 1,20,000 करोड़ कर दी थी, आपको याद ही होगा। क्विट इंडिया मूवमेंट गोलिया टैंक चौक मैदान मुंबई से स्टार्ट हुआ था 1942 में, गांधी जी ने स्टार्ट किया था। ये आपको क्वेश्चन का आंसर देना है। साइमन कमीशन भारत कब आया था? और बीसीसीआई इसके सेक्रेटरी कौन है? मिलते हैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय एंड जय हिंद।